किताब 23 बार, एक्सोडस, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 23 और उसकी 12वीं आयत से पढ़ेंगे। चैप्टर 23 वर्स 12 से। ट्वेंटी थ्री चैप्टर वर्स 12 से 14 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। कोई बुलंद आवाज से प्लीज पढ़ते। जब दिन हुआ तो यहूदियों ने एका करके और लानत की कसम खाकर कहा कि जब तक हम पौलुस को कत्ल न कर लें न कुछ खाएंगे न पिएंगे। और जिन्होंने आपस में ये साजिश की वो 40 से ज्यादा थे। बस उन्होंने सरदार काहनों और बुजुर्गों के पास जाकर कहा कि हमने सख्त लानत की कसम खाई है कि जब तक पौलुस को कत्ल न कर लें कुछ न चखेंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर देखें, ये 40 से ज्यादा लोगों का ग्रोह है, क्योंकि आम लोग नहीं थे। इनकी जो संगत या रहना सहना था वो हाई प्रीस्ट के साथ था। देखिए कि वो सरदार कहनों के और बुजुर्गों के पास पहुंच गए और उनसे कहा कि हमने ये कसम खाई है, सख्त लानत की कसम खाई है कि हम खुदा के हुजूर ये कसम खाते हैं। सरदार कहन के पास लोग जो है कसम के लिए जाते थे, या मन्नत के लिए जाते थे, कुर्बानी के लिए जाते थे, या मन्नत मानने के लिए जाते थे, या कसम खाने के लिए जाते थे। तो ये उनके पास गए और कोई एक बंदा होता तो चलो और बात। ये 40 से ज्यादा थे। कितने थे ये? 40 से ज्यादा लोग। कहां पहुंच गए? सरदार कहनों के पास, बुजुर्गों के पास। कहने लगे कि हमने सख्त लानत की कसम खाई है कि हम ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे जब तक हम पौलुस को क्या ना कर लें जी, कत्ल ना कर लें, जब तक हम उसका खून ना बहा लें, जब तक हम उसको फिनिश ना कर लें। हमने लानत की कसम खाई है। और कसम ऐसी तो नहीं खाई जाती, तो खुदा के नाम पे खाना थी। अगर हाई प्रीस्ट के पास गया है खुदा हैकल में, तो जाहिर सी बात है वो यहोवा खुदा के नाम पे कसम खाता है। इसमें तो कोई सवाल रहता ही नहीं है। जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने यहोवा खुदा जो है, जो मूसा का खुदा है, गॉड ऑफ मोसेस, के नाम की कसम खाई और कहा कि हम 40 से ज्यादा लोग हैं और जब तक हम उनको उसको कत्ल ना कर ले ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। तो क्या खुदा बड़ा मजबूर हो गया? खुदा मजबूर हो गया कि भाई इन्होंने तो कसम खाई है, अब मैं क्या करूं? ये तो ना खाएंगे ना पिएंगे, ये तो मर जाएंगे। क्या खुदा ने पौलुस को उनके हवाले कर दिया? ये रोजे भी इख्तियारी थे। इनको खुदा ने नहीं कहा, इनको किसी ने नहीं कहा, ये डिसाइड किया इन्होंने खुद ही। ये इख्तियारी थे। जब तक ये रोजा अनलिमिटेड रोजा था, भले 2 साल का होता, 6 महीने का होता, ये तो जब तक उसको कत्ल ना कर ले, अगर 2 साल नहीं मिला तो फिर क्या इनका बनता? खुदा को सोचना तो चाहिए था कि भाई अगर 2 साल पौलुस रसूल इनको नहीं मिला, ये तो भूखे मर जाएंगे। खुदा कुछ करना चाहिए था, लेकिन खुदा ने कोई तवज्जो नहीं दी। खुदा ने इनकी दुआ का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पौलुस रसूल जो है वो वहां से निकल जाता है। हालेलुया। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आगे का जो वाक्य है 5-6 आयतें और पढ़ेंगे आपको, तो पता चलेगा कि पौलुस रसूल जो है वो निकल गया वहां से, काबू में नहीं आया और बड़ी देर तक वो जिंदा रहा। क्या ये लोग भूखे मर गए? नहीं। खुदा जो है वो इस तरह के रोजे ना फरमाता है ना इनका जवाब देता है। इस तरह के रोजे जो है अपनी जिद मनवाने के लिए या अपनी बात को तूल देने के लिए या खुदा को मजबूर कर देने के लिए ये रोजे ना खुदा ने फरमाए हैं, बल्कि ये इख्तियार किए गए हैं और खुदा इनका कभी भी जवाब नहीं देता। ना इनको मिला ना दाऊद को मिला। और मिसालें हैं, किसी को जवाब नहीं मिलता। और अब रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी मिसालें हैं कि अगर कोई हमारा अजीज मर रहा हो तो लोग रोजा रख लेते हैं। नो डाउट रोजा रख कर दुआ करना चाहिए,
अगर मरीज जो है वो किसी बदरूप रिश्ता बीमारी में गिरफ्तार है और उससे वो बच जाएगा। ये बात याद रखिए, मैं आगे चल के इसको अगली स्टडी में जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि आपके ज़हन में आता होगा कि फिर रोजा रखना तो बेकार सी बात है, फिर रोजे रखें क्यों? रोजा रखना चाहिए। खुदा ने एक रोजा फरमाया है और वो रोजा जो है वो मैं बताऊंगा कि किस तरह खत्म हो जाता है, क्योंकि इस रोजे का जो तल्लक था ये कफारे के साथ होता था, यौम कफारे का दिन के साथ होता था, और यौम कफारा जो है वो खत्म हो चुका है। यौम कफारा जो है वो यीशु मसीह है हमारे लिए, अब वो उसमें पूरा हो चुका है। इसलिए ना कफारा रहा है, ना हैकल रही है, ना हैकल पर कुर्बानी रही है, ना हाई प्रीस्ट रहा है, और ना रोजा रहा है, ना वहां पर दाय यकी रही है। यही मैं एक्सप्लेन करूंगा। बाद लोगों को ये कंफ्यूजन है कि बहुत सारे फसल जो हैं वो इस बात पर तूल देते हैं दाय यकी लाए, दाय यकी लाए, दाय यकी देना चाहिए, देना चाहिए, देयर इज नो डाउट, लेकिन किस सूरत में देना चाहिए वो बाइबल के मुताबिक देनी चाहिए, ना कि उसको ये बेस बना के हैकल में दाई यकी लाया जाती थी और इब्राहिम को तो उसने दाई यकी दी, आप भी जरूर दें। बल्कि दाई यकी से बढ़ के न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया है, दाई यकी ओनली नहीं है बल्कि इससे ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा मौजू नहीं है, आज हम इसकी बात नहीं करेंगे। लेकिन बहुत सारी फॉल्स टीचिंग जो है वो हमें गुमराह कर देती है। तो रोजे के हवाले से हम सीख रहे हैं कि खुदा जो है वो ऐसे रोजों का जवाब नहीं देता है। रोजे जो हैं, जो 40 रोजे अभी आए हैं जो शुरू में हैं, ये इख्तियारी रोजे हैं। आप अपनी रूहानी हालत को दुरुस्त करने के लिए इस रोजों में जाएं, ये मैं रिकमेंड करूंगा। अपनी, क्या मैंने बोला जी, अपनी रूहानी हालत को दुरुस्त करने के लिए, जस्ट टू कंट्रोल योर इमोशंस, ओके, खुदा की हुजूरी में खाकसारी हासिल करने के लिए, उसकी कुर्बत हासिल करने के लिए रोजे और दुआ में बैठें। किसी ऐसी काम के लिए जो आपका नहीं हो रहा उसके लिए दुआ करें। रोजा और दुआ जो इसमें बड़ी पावर है, नो डाउट। लेकिन अगर ये कहा जी मैंने 40 रोजे रखने हैं बगैर मकसद पर रखी, जब मिलेगा कुछ नहीं, करते नहीं जो आपने करना है, नथिंग यू गोना फाइंड, नथिंग यू गोना गेट। अगर आपने 40 रोजे जो शुरू हुए हैं, अगर आपने पहला रोजा रख लिया और आखिरी रख लिया, बीच में से खाए, तो उसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। इट जस्ट यू क्लियर योर कॉन्शियस कि मैंने पहला रख लिया अब आखिरी रख लेंगे। आखिरी में भी कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि वो संडे आ जाता है उसमें, फिर उस अभी ये तो 39 बने हैं, तो वो भी एक आ जाते हैं। तो ये बात याद रखिए, ऐसी हरकतें करने से खुदा की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, आपको फर्क पड़ेगा। तो मेरे चीजों आप अपना ख्याल करें। अब हम देखते हैं, योएल की किताब निकालें जल्दी जल्दी, टाइम को थोड़ा। योएल की किताब 2 बाब, दो बाब की 11, 12, 13 आयत बनी है। योएल की किताब 2 बाब, उसकी 12 और 13 आयत बनी है। ये छोटी बुक है, इसको ढूंढना जरा सा मुश्किल लगता है, पेज इसके आगे चलते लगते हैं। अगर किसी ने पहले निकाले तो प्लीज इसको पढ़े। जी हाँ। लेकिन खुदावंद फरमाता है, अब भी पूरे दिल से और रोजा रख कर और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ। क्या लिखा जी? और रोजा या रोजे? खुदा को तो पता है ना जिसने दिया है, उसने रोजे दिए हैं, रोजा दिया है। क्या लिखा है? गौर से पढ़े। अब भी पूरे दिल से और रोजा रखकर, फिर रोजे लिखा है, गौर से पढ़े। रोजा रखकर, आगे पढ़ें प्लीज। गिरियाजारी और गिरियाजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रजू लाओ, और अपने कपड़ों को नहीं बल्कि दिलों को चाक करके खुदामद अपने खुदा की तरफ मतवजे हो, क्योंकि वो रहीमो मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अज़ाब नाज़िल करने से बाज रहता है। कौन जानता है कि वो बाज रहे और बरकत बाकी छोड़े,
जो खुदावन तुम्हारे खुदा के लिए नजर की कुर्बानी और तपावन हो। यस, हालेलुया। तो यहाँ पर खुदा का बंदा योएल नबी फरमाता है कि रोजा रखकर, ठीक, कपड़े फाड़ कर नहीं, सिर में राख डालकर नहीं, अपने आप को लोगों के सामने वो एक जिसे कहते एक्टिंग करने वाला नहीं बनाकर, बल्कि सही तरीके के साथ खुदा की हुजूरी में आए और लेकर रोजा रखकर और गरिया उजारी और मातम करते हुए मेरी तरफ रुजू लाओ। तो खुदा की प्रेजेंस में जाने का ये तरीका है, ठीक। हाउ टू अप्रोच गॉड, रोजा रखकर, ठीक, अपने आप को थोड़ा सा नीचे करके, आकड़ के नहीं, जरा तरीके के साथ रोजा रखकर, हम्बल करके, तो देन यू कैन अप्रोच गॉड, ठीक। और मातम करने से मुराद ये कि अपनी हालत पर अफसोस करते हुए आपके अंदर फसुर्दगी होनी चाहिए, पशेमानी होनी चाहिए, आपके अंदर इस बात की जो है वो थोड़ी सी बात होनी चाहिए कि हाँ खुदावंद मैं शर्मिंदा हूं अपने किए पर, अपने गुनाह की शर्मिंदगी, और बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारे अंदर थोड़ी फीलिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि खुदा के सामने भी रोजा भी रख के जाए, भी आकड़ के जाए, किधर जाए रोजा रखा जाए चल जा रहे हैं, इस तरह नहीं, हम्बल तरीके से, है ना, हम्बल तरीके से मातम करते हुए अपनी मेरी तरफ रुजू लाओ, यानी कम इन माई प्रेजेंस, कम टू मी। सी खुदा का ये म्यार उसको किया है कि रोजे के साथ और अपने आप को थोड़ा सा नीचा करके हम्बल होकर मेरी तरफ आओ, और अपने कपड़ों को नहीं, तो खुदा कपड़ों को नहीं देखता, खुदा की आंखें जो है वो मेरे कपड़ों को नहीं देखती कि मैंने सूट पहना है या क्या पहना है। ये बात याद रखें, खुदा की आंखें जो हैं वो हमारे अंदर को देखती हैं, कपड़ों के अंदर देखती हैं हमारी खुदा की आंखें जो कपड़ों के बाद में। ये बात याद रखें, खुदा हमारे दिलों को देखता है, कपड़ों को नहीं, बल्कि दिलों को चाह करके, यानी जो दिल है वो ओपन करके, दिल जो है उसको बदलकर खुदावंद अपने खुदा की तरफ मुतवज्जा हो, यानी उसकी तरफ आ, रुजूला मुतवज्जा हो, उसकी तरफ आ, क्योंकि वो रहीम मेहरबान, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। स्टैंडर्ड देखिए, हमने ये देखा है कि खुदा का अजाब जो है उसके ट्रेलर्स जो हैं वो आने शुरू हो गए हैं। जब मैंने इल्यूमिनाटी के बारे में स्टडी दी यहाँ पर, तो मैंने आपको बहुत सारी बातें याद होंगी, बहुत सारी आप भूल गए होंगे। मैंने बताया था कि कुछ अनहोनी बातें जो हैं इस तरह की होंगी दुनिया में, जो लोग इसको आम सी बात लेंगे, लेकिन इट्स द बिगिनिंग ऑफ समथिंग। पहले मैंने ये बताया था कि कार्ड के मुताबिक, कार्ड जो मैंने बताए थे, इन लोगों ने कार्ड बनाए हुए हैं, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे कि थोड़ी सी राख लेके एयर में उड़ाएंगे, और वो एयर में जाकर क्या करेगी कि जो प्लांट्स और जो ट्रीज हैं इनमें डिजीज पैदा करेगी। यू सी द एक्सपेरिमेंट, दे डन ऑलरेडी, दे डन एक्सपेरिमेंट, दे कैन कंट्रोल योर फूड जस्ट लाइक दिस। ये बात याद रखें, ओके। और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि पोप के हवाले से कि शायद उनके कार्ड के मुताबिक यह है कि पोप को हटाया जाए, लेकिन किसी गलत तरीके से मारकर, लेकिन who knows कि क्या प्रेशर है क्या नहीं, कि बहुत 600 साल के बाद हुआ है, पोप ने रिजाइन कर दिया। आप सोचें, आपको पता है कि ये एक दायमी कानून है उनका कैथोलिसिज्म में, कि जो भी पोप बनता है, पहले पोप 4 होते थे, जब ये किंगडम टूटी, रोमन एम्पायर जो थी, जब ये टूट गई तो पोप 4 होते थे, वो किंग पॉइंट करता था, और 4 जो पोप थे वो 4 रीजन के होते थे। बाद में जब रोमन एम्पायर जो थी वो टूट गई तो 3 ही से बिल्कुल चले गए, तो एक इनके पास आएगा, तो फिर एक ही पोप होता था, क्योंकि जो किंग था वो भी मर्डर हो गया, वो खत्म हो गया, पीछे खत्म हो गई, और वो जो प्रीस्ट इनके, फिर वो एक निजाम था उनका, उसके मुताबिक एक ही पोप जो है वो मुकर्रर किया करते, तो आज तक एक ही है और चलता आ रहा है। और ये जो तकर्री होती है वो की, ये टिल डेथ होती है, भले वो बीमार हो, कैसे भी पड़ा हो,
पढ़ा ही रहे, 100 साल तक पढ़ा रहे, कुछ ना करे, और उसका ओहदा कोई उससे छीन नहीं सकता फॉरएवर, जब तक वो बिल्कुल इस दुनिया से कुछ नहीं काट जाता। और ये रिजाइन किया गया। और इसी के साथ ही आपको पता है कि ये पहली दफा हुआ है रशिया में एक पत्थर आसमान से गिरा है, देखा ना आपने टीवी के ऊपर? पहले कभी आपने सुना है हुआ है? ऐसा नहीं होता। जो उसकी वजह यह है कि हर चीज जो है वो एक नेचुरल लॉ के मुताबिक बंधी हुई है। अगर कोई भी चीज नेचुरल लॉ को ब्रेक करके नीचे आ जाती है तो इसका मतलब यह है कि गॉड एक्चुअली ट्राइंग टू से समथिंग, यू मस्ट लिसन। अभी टेलर आने शुरू हुए हैं, तो मैं ये कहता हूं, मैं उस वक्त तक मनादी करता रहूंगा जब तक मैं हूं, कि तौबा करने की हर एक को जरूरत है, बपतिस्मा लेने की हर एक को जरूरत है, अपने आप को बदल लें, अपने आप को तब्दील कर लें। टाइम थोड़ा रह गया है, अब वक्फा जो है ना तो ज्यादा नहीं आया करेगा, 500 600 1000 साल का वक्फा नहीं आएगा। पहले तो ये सालों का वक्फा होगा, फिर महीनों का होगा, फिर देखें आप ये घंटों और मिनटों का हो जाएगा। देन यू विल रियलाइज। 15 तारीख को बताया था कि 2 सूरज होंगे, देवर देयर। ये भी 3 मिलियन ईयर के बाद ये होता है एक दफा सर्कल, कि एक सूरज जो है वो जमीन के पास से गुजरता है, 7000 किलोमीटर के फासले से गुजरा है, और इसको हम दूरबीन से देख सकते थे। और फिर एक और आपको पता है कि 7 सहेलियां जिनका कहा जाता है पाकिस्तान में, आसमान पर नजर आते थे, स्टार नजर आते थे, 6 रह गई हैं, एक बिल्कुल फट गया है, खत्म हो गया, एयर में डिजोल्व हो गया है। तो व्हाट इज दिस? ये सब कुछ जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, ये मीडिया खुदा ने ऐसे इतना पावरफुल नहीं बनाया। देयर इज अ पर्पस फॉर दिस। जो बाइबल में ये बात लिखी है कि हर आंख उसे देखेगी, हर जुबान इकरार करेगी। कैसे करेगी, कैसे देखेगी? इसी मीडिया के वसीला से। और खुदा ने यह भी साबित किया, जब आया है पत्थर नीचे आया है, तो यह भी साबित हो गया कि बकायदा तौर पे जो फोन नेटवर्क था, हर किस्म की जो मैग्नेटिक फील्ड थी, वो सारी की सारी सीज हो गई। और जब आगे को ऐसा होगा तो ये पूरा सेट जो है वो सीज हो जाएगा। तो अपने आप को हमें करेक्ट करने की जरूरत है। हमने देखा खुदा की तरफ रुजू लाना, इस तरह का रोजा जो है खुदा ने किया है, पूरे दिल से उसकी तरफ रुजू लाना। इस तरह का रोजा खुदा चाहता है, रोजा रखकर कपड़ों को नहीं बल्कि दिल को जा करके, यानी अपने दिल के इरादों को खत्म करके, जो बुरे इरादे, दिल की सफाई करके खुदा की हजूर में आना, खुदा की तरफ मुतवज्जा होना। वो रहम करेगा और तुम्हारे दिल की मुरादें पूरी करेगा जो उसके कानून के मुताबिक होंगी। ये बात याद रखें, दिल की मुरादें वो पूरी करेगा जो उसके सेटअप के मुताबिक होंगी, आपके नहीं। जैसे उन्होंने बोला जी रसूल को हमारे हवाले कर दे, खुदा हम ना खाएंगे ना पिएंगे, हम इसको खत्म कर देंगे। लेकिन ये खुदा के कानून के मुताबिक ये जिद नहीं थी। खुदा दिखावे का रोजा नहीं चाहता। मत्ती 6:16-17-18 में हम पढ़ते हैं कि खुदा चाहता है कि आप इस तरह के रोजे ना रखें, ड्रामेगिरी के रोजे ना रखें। खुदा इस तरह के रोजे कबूल नहीं करता। ईसाया 58 आपने घर जाके पढ़ना है। कौन कौन पढ़ेगा आइजाया 58 घर जाके? प्लीज आइजाया, यसाया की किताब 58 चैप्टर आपने पूरा घर जाके पढ़ना है। फिर आपको पता चलेगा कि खुदा किस तरह का रोजा चाहता है। रोजे जो हैं ये इसको मजाक ना समझे, वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ। जिद करने के लिए, बात को तूल देने के लिए, ऐसे वक्त ज़ाया करने के लिए रोजा ना रखें, बल्कि बामकसद होने चाहिए। और मेरे पास लिस्ट है आज लोगों की जिनके लिए हमें दुआ करना है। तो मैं चाहूंगा कि हम सब खड़े हो जाएंगे। टाइम थोड़ा इसलिए आपको ज्यादा लगता है, जो कि हमने मीटिंग जो है तो काफी देर से शुरू की, क्योंकि हमारे पास लाइट नहीं थी। बस रॉब आए थे, हमने आके लाइट ऑन की, फिर हमने शुरू किया। तो आइए हम खड़े हो जाएं और मैं बताऊंगा कि आज किन लोगों के लिए दुआ करना है। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि आप सब जानते हैं बहन अफशा को, भाई सब को भी आप जानते हैं, बहन अफशा। उनकी मदर जो है वो हॉस्पिटल में है। उनके जो ब्रेन सर्जरी के लिए उनको कहा गया है, उनके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, जो ब्लॉकेज है। तो हम उनके लिए दुआ करेंगे कि खुदा जो है उस सर्जरी में उनकी बड़ी मदद रहनुमाई करे। जो डॉक्टर्स हैं उनको खुदा अक्ल और दनाई से मामूल करे। गालबन ट्यूसडे या वेडनेसडे को उसकी सर्जरी होगी। एबिगेल
हमारे पड़ोस में एक लड़की है छोटी, उसके ईयर इन्फेक्शन है कानों में और वो कंटिन्यू ईयर इन्फेक्शन की शिकार है। हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। और आपको पता है कि इस तरह की जो कंटिन्यू इन्फेक्शन होते हैं इनकी रूह होती है, इसको बांधना है। हालेलुया, इसको बांधना है। भाई यूनुस यहाँ पर हैं, उनके भाई सलीम, उनके लिए दुआ करेंगे। और क्योंकि वो काफ़ी सीरियस है, उन्होंने मुझे कल बताया कि वो ठीक नहीं है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। भाई जैसन और बाबरा जो कि लंदन में है, उनकी दादी, जैसन की दादी जो है वो बीमार है, सब बीमार है। आई थिंक 87 85 समथिंग लाइक दैट, क्वाइट ओल्ड वुमन। और उसके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उसको तंदुरुस्ती और सेहत दे। और बहन सादिया को आप जानते हैं, उनके लिए भी दुआ करना है। और आखिर में मेरे लिए भी दुआ करना कि खुदा मुझे जल्द तंदुरुस्ती और सेहत दे, ताकि हम खुदा के मिशन को जारी रखें। तो आइए हम अपने सारे खुदा उनकी हुजूरी में झुकाते हैं और दुआ करेंगे। सब सारे खुदा उनकी हुजूरी में झुक जाएं और सब दुआ करें। प्रेज जीसस, हालेलुया। इन सब अजीज़ों के नाम मैंने आपको बताए हैं। आप इनके लिए दुआ करना है। बहन अफशान की मदद के लिए, एबिगेल छोटी बच्ची है उसके लिए, भाई सलीम के लिए जो पाकिस्तान में है, जैसन की दादी के लिए और सादिया के लिए, इनको अपनी दुआ में याद रखें। अपनी दुआओं को खुदावंद के हुजूर में जारी रखिए। खुदावंद कदूस मेजबान यसू, तू जो था, जो है, जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की हम दोस्ताइश करते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। तू कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने देता, बल्कि खुदा बाप तेरे कान हमारी तरफ लगे रहते हैं, तेरी नजरें हमारी तरफ लगी रहती हैं और तू हमें अपना हाथ बढ़ाता है और उठा खड़ा करता है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप। इस वक्त खास करके भाई यूनुस के भाई को खुदा बाप तेरे पास मजबूत लाते हैं। तू अपने बंदे पर खुदा बाप अपना हाथ बढ़ा और उसको मुकम्मल तौर पर खुदा बाप शिफा दे, उसको मुकम्मल तौर पर अपना हाथ बढ़ा। हालेलुया खुदा बाप। एबिगेल को भी यीशु के नाम में, सारी इन्फेक्शन यीशु के नाम में बांध देते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया। बहन अफशा के नाम के लिए खुदा बाप, मदद के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, तू अपनी बंदी पर अपना हाथ, डॉक्टरों के साथ जो लोग उस पर ऑपरेट करते हैं, यीशु के नाम में खुदा उसको उम्र की दराजी दे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। यीशु के नाम में तेरे पाप में हाथ में दे देते हैं। खुदा जैसन की दादी के लिए दुआ करते हैं यीशु के नाम में। अपनी बंदी पर अपना खुदा उनकी बड़ी हिफाजत करने के बाद उसको जल्द खुदा उसके घर ला, तो खुदा कुछ में मसरूर रहे यीशु के नाम। बहन सादिया के लिए दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। ओ यीशु के नाम में खुदा बड़ी हिफाजत करना, हमने के बाद नहीं करना, अपनी बंदी को उठा खड़ा करके। और खुदा वो कुछ पर ईमान लाती है, हालेलुया, हालेलुया, खुदा बाप जो बार बार इंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कराती है, खुदा बाप उसको बांध देते हैं, तेरे नाम से बांध देते हैं। तू अपनी बंदी पर, अपनी बच्ची पर खुदा बाप मुकम्मल तौर पर तू उसको शिफा दे। हालेलुया। बहन सादिया को खुदा बाप तेरे लिए तेरे सामने लाते हैं और हम बहुत शुक्रगुजार हैं खुदा बाप के तू अपनी बंदी के साथ है, उसके साथ इत्मीनान और तसल्ली देता है। तू मेहरबान खुदावंद है। हालेलुया खुदा बाप, तू अपनी बंदी पर तू उसके साथ उसकी रहनुमाई कर। और इसी तरह खुदा बाप तमाम लोगों को जो तेरे नाम से कहलाते हैं, तेरी तरफ खुदा बाप रुजू लाते हैं, तेरी तरफ उनकी आंखें लगी हुई हैं, तू खुदा बाप उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, मदद और हिफाजत कर। और खुदा बाप उनकी दुआओं को तू प्यार से भरा हुआ खुदा तू खुदा बाप तेरा शुक्र आज खुदा बाप तेरे घर से कोई खाली हाथ ना लौटे, बल्कि खुदा बाप
तुझ में तेरे नाम से खुदाबा भरपूर शादमान होकर खुदाबा अपने घरों में जाए तो सबको बड़ी बरकत दे और खुदाबा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर उस यीशु के प्यारे और चलने नाम से मांगते। अब आखिर में हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 126, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम, आए गुनाहगार तू समझ ले। हम खड़े होकर इस गीत को गाएंगे और अपनी आवाज़ों को खुदावन के हुजूर में बुलंद करेंगे और इसी के साथ ही अपने हदीय नजराने भी खुदावन के हुजूर में गुजरानेंगे। तो गीत गाएंगे, गुनाह की सजा जहन्नम जहन्नम। गीत नंबर 126 है सियालकोट कन्वेंशन में। गुनाह की सजा जहन्नम
करूंगा भाई जॉर्ज से कि दुआ में रहनुमाई करे इस हदिया के लिए जो खुदा के बच्चों ने खुदा के दिए में से दिया है। प्यारा जिंदा आसमानी खुदा, शुक्र करते हैं जिंदगी और जिंदगी की नामों के लिए, खुदा इस वक्त के लिए, तेरे कलाम के लिए और खुदा तेरी मोहब्बत के लिए और खुदा इस हक के लिए हम तुझे बाप कहकर पुकार सकते हैं। खुदा हम सारे मुनाजातों को तेरे सामने पेश करें। शुक्र करते हैं तेरे आबाद के शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बड़ी हिफाजत करवाने की। खुदा तेरे कलाम के लिए दुआ करते हैं। खुदा ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में 100 गुना फल लाए। खुदा इस हदिये को जो तेरे लोगों ने तेरे दिए में से दिया है, खुदा बरकत पा और ये नए काम के लिए इस्तेमाल हो। खुदावन आबाद के आखिर तक हमारे साथ हो। ये दुआ करके अपने खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ के आदमियों से जिसको हम अपने कर्तव्य को माफ करते हैं, हमारे से माफ कर, आज़माइश में पड़ने दे, बुराई से बचा, कि बादशाह जला हमेशा तक तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दस की रफ़ाक़त और शफ़क़त आपसे लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ और कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। एक दो अनाउंसमेंट है। हम अपने मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हैं कि वेलकम कहते हैं, और भाई जॉनसन लोगों को भी काफ़ी देर के बाद इनसे मुलाकात हुई देखे। तो अनाउंसमेंट है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप कंट्रीब्यूशन जो है वो बड़ी बाकायदगी से देते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है वो मैं थोड़ा सा चुप करके बैठा हुआ था कि चले जानबूझ